हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम आई यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम आज की सेशन में बात करेंगे आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे। जैसे कि आपके दो टॉपिक इंग्लिश में ग्रामर में आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ था नाउन, दूसरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ था प्रोनाउन। आज जो तीसरा टॉपिक आपका स्टार्ट होने जा रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बिना देरी से आपका टाइम खराब किया अपने सेशन को क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी सोल्जर हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पहले हम इसकी बेसिक थोड़ी यहाँ पे जानेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा होता क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट वर्ब जो होगा सब्जेक्ट के बिना नहीं आएगी। वर्ब का एग्रीमेंट होता है किससे, सब्जेक्ट से होता है। किससे, सब्जेक्ट तो होता है। तो वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर आपके यहाँ पे सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो सब्जेक्ट का और जो वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आगे अपने कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपने स्क्रीन फॉर्मेट में लेता हूँ, फिर इसके बाद बात करता हूँ। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब का प्रयोग होगा तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, वही बात आपको यहाँ पे लिख कर दिया गया। मैं पेन को चेंज करके फिर मैं पढ़ता हूँ इसको। ठीक है, लिखा हुआ है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कह रहा है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मैंने क्या बताया, जो वर्ब का एग्रीमेंट होता है किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। तो वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। वही बात यहाँ पे आपको लिख कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको बात क्लियर नहीं होगी तो मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे, ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे 1 और 2 नंबर आपके एग्जाम्पल लाया हूँ। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पहला नंबर आपके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट वेट। पहला नंबर आपके एग्जाम्पल लिखा, ही कम्स। ठीक है, इतनी बात पता, ही कम्स लिखा हुआ है। पहले आपको यहाँ पे एस को नहीं ध्यान देना। ठीक है, एस को नहीं ध्यान देना, यहाँ पे आपको देखना ही कम। ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट किसका है, प्रोनाउन किसका है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, यहाँ से वर्ब सिंगुलर लेगा। अब यहाँ पे कम लिखा हुआ है। कम आपको पता है कि क्या आपको लग रहा है सिंगुलर है या प्लूरल है। मैंने आपको जब प्रोनाउन टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा था, जब मैं आपको नाउन टॉपिक पढ़ाया तो थोड़ा सा मैं वहाँ पे आपको क्लियर किया था वर्ब और नाउन के बारे में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करता हूँ अगर आप भूल गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम नाउन में एस एंड ई एस लगाते हैं तब हमारा नाउन कैसा बनता है, प्लूरल बनता है। ठीक है, जब हम वर्ब में एस एंड ई एस लगाते हैं तो वर्ब कैसी बनती, सिंगुलर बनती। कैसी बनती, सिंगुलर बनती। इतनी बात आपको पता होगी। वही बात मैंने अभी आपको फिर से रिकॉल कर दिया। ठीक है, इतनी बात पता होगी। अब यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे देखो, अभी आपको इसमें नहीं जाना है। ठीक, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखो। ठीक, अब यहाँ पे ही कम, ही आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्री का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो वही देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। अब यहाँ पे कम है तो कम कैसी वर्ब है आपकी, प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, प्लूरल। तब हम वर्ब में एस और एस लगा देंगे तो वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। तो कम की जगह हम क्या करेंगे,
कम्स कर देंगे, क्योंकि इसमें एस लगा देंगे। तो ये वर्ब कैसी बन जाएगी आपकी, अब सिंगुलर बन जाएगी। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, इस तरीके से अब आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे आपके लिए ही कम्स यस लगा कर दिया गया आपको, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे लिखा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब कैसी सिंगुलर प्रयोग होगी। ठीक है, इतनी बात आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल की आपसे बात करता हूँ। इसी हाथ पे मैं लगे हुए बात कर लेता हूँ। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, सेकंड नंबर देखो यहाँ पे लिखा है दे कम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सब्जेक्ट देखना कैसा है। दे सब्जेक्ट का आगा प्रोनाउन केस का है, प्रोनाउन केस का है तो दे सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल है। वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। अब यहाँ पे देखो कम लिखा हुआ है, इसके साथ वर्ब में एस और यस लगाने से क्या बनती है, वर्ब सिंगुलर बनती है। लेकिन कम के साथ एस और यस नहीं लगा तो ये कम वर्ब कैसी हुई, प्लूरल वर्ब है। तो अब ये यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। ठीक है, आगे मैं आपके लिए यहाँ पे टेबल लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे कि वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, तो वही मैं आपके लिए यहाँ पे टेबल लेकर आया हूँ। तो मैं एक बार टेबल को आपको अच्छे से रीड कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ, ये वाला। ठीक, ये 1 मिनट जस्ट वेट करना। ठीक है, मैंने इसको रब कर दिया, ये मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब का सही क्रम का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि सिंगुलर व प्लूरल वर्ब को पहचान लें। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं या जो आपकी मेन वर्ब होती हैं, आपको पहचानना है कि हमारी कब प्लूरल होती हैं, कब सिंगुलर होती हैं। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है सिंगुलर वर्ब। इज, हैज़, ये आपकी कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आर, हैव आपकी कैसी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। वाज, वर्ब में एस और यस लगा देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लूरल वर्ब यहाँ पे देखो, वर और वी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी कैसी वर्ब होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे वही बात आपको लिख कर दी गई है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा वर्ब एवं नाउन के बीच का अंतर। जो मैंने अभी अंतर बताया था वर्ब और नाउन का, मैंने क्या बताया था, नाउन में जब हम एस और यस लगाते हैं तो नाउन कैसा बनता है, प्लूरल बनता है। जब हम वर्ब में एस और यस लगाते हैं तो वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर बनती है। वही बात यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, आप देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा आपका ख़राब नहीं करूँगा और थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा, क्योंकि मैं आपका बेसिक तैयार कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपको स्पीड बढ़ाते हुए ले चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लेंगे। हमारे जो सोल्जर है, जो भी शेरनी हमारी, जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेशन है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। फिर इसके बाद इंग्लिश ग्रामर के आपके लमसम 6, 7 से 8 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैं आपको वो कैप कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल शानदार सेशन आपका चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी। आई होप, आशा करते हैं सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका आता है रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 के बारे में हम यहाँ से अब डिस्कस करेंगे। आपका यहाँ से अब अच्छे से कॉन्सेप्ट जो आपके हैं अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक बता रहा था। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 आपका क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है, आपको जो लिखा हुआ है इसमें नहीं जाना है, लेकिन अभी मेरी बात को सुनो। ठीक है, तो रूल नंबर 1 आपका ये कहता है, अगर एंड से, किससे, एंड से, अगर यहाँ पे एक नाउन जोड़ी जाए, एक नाउन यहाँ पे जोड़े और दोनों नाउन कैसी हो, अलग अलग हो। एंड से अगर 2 नाउन जोड़ी जाए और दोनों नाउन क्या हो, अलग अलग हो। दोनों नाउन का मतलब क्या निकल रहा हो, अलग अलग निकल रहा हो। सेंस क्या निकल रहा हो, अलग अलग निकल रहा हो। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक, यही बात यहाँ पे आपको लिखी हुई है। मैंने अभी क्या बताया, अगर आपको एंड से 2 नाउन जोड़ी जाए, यहाँ 2 नाउन जोड़ी जाए, अगर दोनों नाउन का मतलब अलग अलग निकल रहा है सेंटेंस में, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ वही बात जो मैंने अभी आपको बताया। लिखा हुआ है, अगर 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे राम एंड सैम आर कमिंग,
राम भी आ रहा, श्याम भी आ रहा, दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। राम भी आ रहा, श्याम भी आ रहा, दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। आर यहाँ पे प्लूरल आ गई। इतनी बात आपको क्लियर होगी। जैसे मैं बोल दूं आपको, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलना चाहूँगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या था, एंड का केस ही चल रहा, एंड का चल रहा भी, ठीक। एंड में मैंने पहले आपसे अभी बात किया, अगर दो नाउन एंड से जोड़ी जाए और दोनों नाउन का मतलब अलग अलग हो, अलग अलग सेंटेंस में सेंस निकल रहा हो दोनों नाउन का, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर रूल आपका कहता है एंड का। सेकेंड नंबर रूल आपका एंड से ये कहता है, अगर एंड से आपकी दो नाउन जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और पहले वाले नाउन में अगर आपका पोजेसिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव वर्ड लगा हुआ है, तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर एंड से आपके दो नाउन जुड़े हैं और एक पहले वाली नाउन से पहले वाली नाउन में आपका पोजेसिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस आपका लग गया है, तो ये समझ लेना दोनों का मतलब क्या होगा, एक होगा। एक होगा तो मतलब सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। वही यहाँ पे बात आपके लिए लिखी गई है, जैसे कि मैं एक बार रीड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में। मैंने एक बार फिर रिकॉल करता हूँ, मैंने जो बात की अभी आपसे, यदि दो नाउन आपके एंड से जुड़े हुए हैं और पहले वाले नाउन में अगर आपका पोजेसिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस लगा हुआ है, तो दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। आइडिया दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। सेम होंगे तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। वही बात यहाँ पे अभी मैंने आपको रीड किया था, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ ये पॉइंट को, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे लिखा हुआ हमारे शेर और जो शेरनियाँ है, लिखा माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम। अब यहाँ पे देखना, माई फ्रेंड, फ्रेंड आपका क्या है, नाउन है, फिलोसोफर भी क्या नाउन है, एंड आपका जुड़ा हुआ है, गाइड आपका क्या नाउन है। दो नाउन आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो नाउन जुड़े हुए हैं एंड से, ठीक है। इससे पहले आपका जो पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव केस आ गया, ठीक है। अब इनका सेवन का मतलब क्या होगा, एक हो गया। एक हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पे हैव ना होकर क्या होगा, हैज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार, माई फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है वही क्या है, फिलोसोफर है, वही क्या है, मेरा गाइड है। मतलब जो फ्रेंड है मेरा वही क्या है, फिलोसोफर भी है, वही हमारा क्या है, गाइडेंस भी है। तो मतलब अर्थ क्या निकल रहा है, एक सेम निकल रहा, एक अर्थ निकल रहा है। जितने भी नाउन है सब का मतलब एक निकल रहा है, एक निकल रहा, तो सब्जेक्ट कैसे हुआ, सिंगुलर हुआ, तो वर्ब कैसे, सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पे हैव ना होकर हमारा हैज राइट हो रहा आंसर, ठीक है। ये बात आपको समझना है केस को, ठीक है। अगर एंड से आपकी दो नाउन जुड़ी हैं, दोनों नाउन का मतलब या उसका आइडिया या सेंस सेंटेंस में जो उसकी मीनिंग निकल कर आए, वो अगर आपकी अलग अलग आ रहा है, तो वर्ब कैसी होगी, आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक। इतनी बात समझ में आई आपको। एंड से अगर आपके नाउन दो जुड़े हुए हैं, पहले वाले नाउन में अगर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस लग गया है, तो ये मान लेना कि जितने भी नाउन होगा सभी का मतलब क्या होगा, एक होगा। सभी का मतलब एक, तो सब्जेक्ट कैसा, एक, सिंगुलर हुआ, तो वर्ब कैसे, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव ना होकर हैज, इसलिए यहाँ पे राइट हो रहा है, ठीक है। इतनी बात आपके पल्ले पड़ी होगी, ठीक। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आपसे बात करता हूँ अच्छे से। अगला क्वेश्चन लिखा है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी, दो नाउन आपके जुड़े हुए हैं, स्लो एंड स्टडी, दोनों का मतलब क्या हो रहा है, एक आ रहा, विन द रेस। स्लो भी चल रहा था, स्टडी भी कर रहा था, दोनों मतलब क्या निकल रहा, एक निकल रहा, एक निकल रहा, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। तो यहाँ पे विन क्या है, प्लूरल वर्ब है, हमें चाहिए क्या, सिंगुलर वर्ब। तो विन में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो वर्ब कैसी बनेगी, सिंगुलर बनेगी। तो यहाँ पे विन की जगह क्या करना पड़ेगा, हमें विंस करना पड़ेगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ।
यहाँ पे देखते हैं, फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश। फिश क्या है, चिप्स दोनों कैसे हैं, एक इज़ माई फेवरेट डिश, मेरी क्या फेवरेट डिश है, दोनों क्या मेरी फेवरेट डिश है। एक ही व्यक्ति कह रहा है मेरी दोनों फेवरेट चीज़ें, तो मतलब दोनों मतलब क्या सेम हो तो वर्ब कैसे सिंगुलर, तो इज यहाँ पे राइट आंसर। ये मतलब था आपका, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। यहाँ पे आपके लिए एक नोट पॉइंट है, आपको ये देख लेना है, ठीक है। लिखा हुआ यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। जैसे पॉवर्टी एंड माइजर कम टुगेदर। पॉवर्टी दया, माइजर कंजूस, दोनों का मतलब क्या आ रहा, अलग अलग आ रहा, अलग अलग आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, अलग अलग मीनिंग निकाले तो वर्ब कैसे प्लूरल, तो यहाँ पे कम आ रहा सही है। अगर कम सोता यहाँ पे तो गलत हो जाए, क्योंकि हमें चाहिए प्लूरल वर्ब, तो ऐसा में हटाना पड़ता, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको देख लेना अच्छे से, हमारे सोल्जर देख लेंगे, ठीक है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है। अब आगे आपको हमारा यूट्यूब चैनल का नेम आ रहा होगा अक्कू ज्ञान तक। अगर आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल के में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहाँ से आप ऐड हो जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ सारी जितनी हमारी पीडीएफ सभी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए अक्कू ज्ञान तक तो वहाँ से आप प्ले स्टोर जाएंगे, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे अक्कू ज्ञान तक, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जितने भी आपकी क्यूज़ होती हैं, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ हैं, वो सब आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा, ठीक है। जितने भी हमारे सोशल मीडिया है सभी से आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगले पॉइंट पे यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा है, रूल नंबर 3 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आपको पढ़ाने आए हैं, ठीक। तो रूल नंबर हमारा 3 आपसे क्या कहता है, रूल नंबर 3 आपसे ये कहता है अगर दो सब्जेक्ट आपके किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सपेक्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब आएगी सेंटेंस में, जो ऐसा पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। इतनी बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। अगर आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हो, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सपेक्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no, less than, nothing but से अगर दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं, जो सेंटेंस में वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ये सब किसका काम करेंगे, प्रीपोजिशन का काम करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। इतनी बात पता होगी। अब मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करता हूँ ये पॉइंट, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको मैं देखता हूँ। लिखा है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, यहाँ पे इज कमिंग। अब यहाँ पे देखो राम सब्जेक्ट 1, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हिज पेरेंट सब्जेक्ट 2, ठीक है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 किससे जुड़ा हुए है, एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, beside, expect, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but। इनसे अगर आपके सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आएगी सेंटेंस में वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। बट
क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन चलेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, हम सेकंड वाले सब्जेक्ट से वर्ब क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो वो भी मैं आपकी परेशानी दूर करता हूँ। ठीक, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे जितने ये आपके शब्द हैं, ये सब अगर दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो ये किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। ये जब प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं तो इनके आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा ये कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। इसलिए हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे राम सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर, तो वर्ब कैसे सिंगुलर, इज बिल्कुल राइट। अब यहाँ पे आपका एरर देता था तो यहाँ पे आपको लिख के देता था आर। ठीक है, अब हमें वर्ब लगानी थी, सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर, तो वर्ब कैसी सिंगुलर, तो आर हटा के क्या करते हैं हम इज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी एरर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए। ठीक है, रूल नंबर 3, इतनी बात थोड़ा सा सॉरी चाहूँगा, थोड़ा सा खांसी आ गई, स्वास्थ्य गड़बड़ बजेगी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, दूसरा नंबर एग्जांपल, द कैप्टन along with the sailor was drowned। ठीक है, द कैप्टन सेलर्स वर ड्रॉन्ड। अब यहाँ देखो along with से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, तो वर्ब कैसे, पहला द कैप्टन सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर, तो वर्ब कैसे सिंगुलर, वाज बिल्कुल से। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जांपल नंबर 3 आपको कर लेना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4th नंबर हमारा रूल क्या कहता है आपसे, 4th नंबर रूल आपसे ये कहता अगर एंड से दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं और पहले वाले सब्जेक्ट में अगर आर्टिकल आपका लग के आ जाए तो दोनों का मतलब क्या हो जाता है, तब एक हो जाता। अगर दोनों में आर्टिकल लग गया तो उनका मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वर्ब कैसे प्लूरल। अगर एक के पहले आर्टिकल होगा तो वर्ब कैसे सिंगुलर, अगर दोनों में आर्टिकल होगा तो वर्ब कैसे प्लूरल। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपके लिए, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले होता है तो इसका मतलब होता है एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर दोनों में हो जाता है तो मतलब अलग अलग हो जाता है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको लगे हाथ बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अ वाइट एंड ब्लैक गॉन ग्रो, यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे लिखा हुआ अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर। जो ग्राउन है आपका, ग्राउन आता है लहंगा चुनरी वाला ग्राउन। ठीक है, तो अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर। अब यहाँ देखो आर्टिकल लग गया पहले से, एंड से दो सब्जेक्ट जोड़ो वाइट एंड ब्लैक, लेकिन इससे पहले आर्टिकल आ लग गया आपका, तो दोनों का मतलब क्या, एक हुआ तो वर्ब कैसे सिंगुलर, तो वाज यहाँ पे से इस तरीके से है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब ये गलत आपका क्यों है, वही बात है, चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ये सब्जेक्ट आपका राइट। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट से पहले होता है तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति या वस्तु, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। मैंने कहा था अगर आर्टिकल एक से पहले लगा हो तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर दोनों में आर्टिकल है तो वर्ब कैसे, प्लूरल आएगी। यही बात देखो, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, अलग अलग की बात करते हैं, आर्टिकल था दोनों से, तो वर्ब कैसे, प्लूरल आ गई। ठीक है, एंड के अब जितने भी आपके केस बने थे वो सभी ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ठीक है, अब रूल नंबर हमारा 5 क्या कहता है आपसे, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा है। ठीक है, रूल नंबर 5 आपसे ये कहता है कि यदि आपके दो सब्जेक्ट, रूल नंबर 5 आपसे ये कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट आपके किससे जुड़े, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नन बट से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब आएगी सेंटेंस में वो उसके नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान,
रूल नंबर 5 आपसे ये कहता है, हमारे जो शेर है, जो शेरनियाँ, कहता है कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नन बट से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो जो सेंटेंस में वर्ब आएगी वो नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से अगर आपको S1 S2 जुड़ा हुआ है तो जो वर्ब आएगी सेंटेंस में वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो वही देखो, सेकंड सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे, सिंगुलर है। आइदर और राम से दो सब्जेक्ट जुड़े, राम और हिज फ्रेंड सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल, तो वर्ब कैसी, प्लूरल है, सही है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, ये भी आपका रूल कंफर्म हो गया आपका। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। रूल नंबर आपसे 6। अब रूल नंबर जो 6 है आपका, वो हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। आज का अपना सेशन हम रूल नंबर 5 लग रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, तो इसी वजह से मैं आपकी क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबी ले लूँगा। थोड़ा सा मैं बस आधा घंटे 25 मिनट की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, कल मैं आपकी क्लास लूँगा, थोड़ी सी लंबी लूँगा। ठीक है, तो आज अपना रूल हम 5 नंबर लग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारे रूल बचे हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके अगले लेक्चर में होंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपना सेशन यहीं रखते हैं हम। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, अगर आप अक्कू ज्ञान तक चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा, हमारे सुलझार आपको बेनिफिट होगा कि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मेरा द्वारा दी जाने वाली आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने प्ले स्टोर से हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया, अक्कू ज्ञान तक आप लिखेंगे तो आपको हमारा प्ले स्टोर मिल जाएगा। आप वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें क्यूज़ वगैरह आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके लिए बहुत एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए सफिशेंट टाइम होगा और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं खराब करेंगे, सिस्टम एंड करते हैं। सभी सोल्जर जय हिंद।